बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस चैप्टर में सबसे पहली दफा हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि लॉग के क्वेश्चन को, लॉगरिथम को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। लॉग की टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे, आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। तमाम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 14 पार्ट से तमाम क्वेश्चन वो आसान अल्फाज में सीखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू इस कंडीशन में दी गई है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे, ठीक है। लॉग 8 हो गया, ठीक। ये बात क्लियर होगी क्योंकि हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब यहां पर सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। हमने सीखा था यहां पर एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास 24.78 है। पॉइंट से पहला वाला जो हिस्सा है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये बात हमने सीखी थी। जो दूसरा पॉइंट के इस तरफ वाला हिस्सा होता है ये हमारे पास मेंटिसा होता है। ये दोनों बातें हमने सीखी हुई है। तो अब सबसे पहले लॉगरिथम के जरिए हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट भी फाइंड आउट करेंगे और लॉगरिथम पार्ट भी हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर एक बात हमने सीखी थी कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया हो, इसके नंबर के एंड में हमारे पास पॉइंट होता है, इशारा होता है, हम लिखते नहीं है, ठीक। कोई भी नंबर हो इसके एंड में पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद हम जीरो लगा लेते हैं, मगर हम इसको यूज नहीं करते। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है ये हमारे पास क्या है, 8 है। 8 को इस एंड में क्या होता है, पॉइंट होगा और जीरो। जीरो हम इस वजह से लगाते हैं ताकि ये पॉइंट जो है अब जाहिर हो सके। अगर हम सिर्फ पॉइंट लगा ले तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, इस वजह से पॉइंट के साथ हम जीरो लगा लेते। ये भी 8 था, ये भी 8 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट जीरो इसके साथ होता है, हम नहीं लिखते। जहां पर जरूरत पड़ जाती है समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, वहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास कितने रुपीज है, 200 रुपीज है। हमने कहा दुनिया में कोई भी नंबर हो जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद पॉइंट आता है और जीरो। ये भी 200 है, 200.0, ये भी 200 है। यहां पर अगर हम 10 जीरो भी ऐड कर दें ये वही 200 ही रहेगा, इस नंबर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट की वजह से। ये बात आपको समझ आ गई। तो दुनिया में कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए उसके एंड में बेशक ना लिखा गया हो, जिस तरह ये है, हम समझते हैं कि वहां पर पॉइंट है और पॉइंट को क्लियर करने के लिए, वाजे करने के लिए उसके साथ हम जीरो लगा लेते हैं। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये बात हमें समझ आ गई। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमने यूनिट 2 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने कहा था कि रेफरेंस पोजिशन होता है। रेफरेंस पोजिशन क्या है, हमने कहा कि रेफरेंस पोजीशन को हम एक सैंबल, एक निशान से जाहिर करते हैं। वो निशान हमारे पास ये है, ठीक। हमने कहा रेफरेंस पोजीशन हम वहां लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहला जो नंबर होगा, पहले नंबर के साथ हम ये रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। पहले नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बकाया कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर हम पॉइंट और रेफरेंस नंबर के बीच में फासला देखेंगे कि कितने नंबर का फासला है, उतना ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। ये दूसरी ये कंडीशन रखी गई है कि अगर पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह आ जाए तो वहां पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये कंडीशन हमें बुक में बता दी गई थी, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट और रेफरेंस एक ही जगह पर है, इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, यह हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हुआ, यहां पर जीरो हुआ। क्या रीजन और लॉजिक दिया हमने कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन अगर एक ही जगह आ जाए तो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जीरो होता है। अब हम चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा को हमने फाइंड आउट करना है। देखिए मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए फिर से एक बात समझ लें, जब भी हमारे पास मेंटिसा आ जाए, अब हमने इसको 8.0 में कन्वर्ट करवाया कि नहीं करवाया, बिल्कुल करवाया। जब भी हम मेंटिसा को फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारे पास पॉइंट होगा, इशारिया होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट को, इशारिये को, डेसिमल को हम इग्नोर कर देंगे। 8.0 है तो हमने क्या किया, इसको हमने इग्नोर कर दिया। किसको, पॉइंट को। तो 8.0 से इग्नोर करने के बाद पॉइंट को, हमारे पास ये 80 बन जाता है कि नहीं। अब हम चलेंगे लॉगरिथम की टेबल की तरफ। लॉगरिथम का टेबल हमने ओपन किया, हमारे पास क्या है, 80 नंबर है कि नहीं, 80। हम क्या करेंगे, हमारे पास यू कॉलम होता है और यू रो होता है। तो हमने यहां पर हमारे पास कॉलम में यहां पर क्या चेक करना है, 80 हमारे पास जीरो में चेक करेंगे क्योंकि 80 के बाद क्या कोई नंबर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो 80 ऊपर यहां पर रो में चेक करें, जीरो
और 80, हमारे पास नंबर क्या है 9031 है। ठीक हो गया। और हमेशा एक बात याद रखें, हमने जो मैंटीसा होगा इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, तो हम 0 पॉइंट, ठीक है, फिर से अगर सिर्फ पॉइंट लिख ले स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, पॉइंट को वाजे करने के लिए हम इसके साथ 0 लगा लेते हैं। हमारे पास 80 में चेक करें तो वैल्यू क्या बन रही है 9031, ये हमारे पास क्या है मैंटीसा है। तो हमने इस जो वैल्यू है लॉग का, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक भी निकाला, मैंटीसा भी निकाला। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसका आसान सा प्रोसेस है। हम यहां पर लिखेंगे log 8 को लिखने के लिए, ये आपके समझाने के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ये दोनों को आपस में ऐड करवाया जाएगा, जमा करवाया जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या है log 8 इज इक्वल, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है हमारे पास, प्लस मैंटीसा हमने क्या फाइंड आउट किया 0.9031। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो लॉगरिथम ऑफ, लॉगरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखते हैं, लॉगरिथम ऑफ 8 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन रही है 0.00 के साथ ऐड होगा। ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ ऐड होगा, इस वाली वैल्यू के साथ मैंटीसा वाले पार्ट के साथ ऐड नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। 0 में 0 ऐड हो गए, 0 9031, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने log ऑफ 8 का आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये सिंपल सा और आसान सा इसका प्रोसेस है, हमें इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू दी गई है वो क्या है 92 है। क्या फाइंड आउट करना है लॉगरिथम। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसको लॉग के फॉर्म में लिख लेता हूं, log 92। हमने क्या बात सीखी थी, हमने कहा जब भी वैल्यू में अगर पॉइंट इशारिया पहले से ना दिया गया हो तो हम क्या समझते हैं कि जैसे ही वैल्यू खत्म हो जाए इसके एंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, ये पॉइंट होगा। यहां पर पॉइंट है कि नहीं आपके समझाने के लिए। अब हमने क्या लगाना है, रेफरेंस पोजीशन लगाना है। रेफरेंस पोजीशन को हम इस निशान से जाहिर करते हैं। रेफरेंस पोजीशन कहां पर लगाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा, और पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बकाया कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है, वहां पर हम ये लगा देंगे। हमने रेफरेंस पॉइंट लगाया। यहां पर इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्यों लगा रहे हैं, इसके जरिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ रहा है, इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक फिर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में फासला कितना नंबर फासला है, बीच में 1 नंबर है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1 ही होगा। ये सिंपल सा और आसान सा तरीका है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं। मैंटीसा के लिए हमने क्या कहा था कि जो पॉइंट अगर इसके बीच में था तो पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे, अगर पॉइंट नहीं था तो हमारे पास उसी पूरे एज अ होल वैल्यू को हम ले लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या है 92 है। फिर से हम क्या करेंगे, लॉगरिथम टेबल की तरफ चलेंगे। हमने एक यहां पर एक बात का ख्याल रखना है, एक टेबल है लॉगरिथम का, एक है एंटी लॉग का। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। तो हम लॉग के क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉग के टेबल यहां पर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, इस बात का अपना ख्याल रखना है। अब हमने क्या करना है, नंबर हमारे पास क्या है 92 है, तो हमने वही जो हमारे पास कॉलम है, कॉलम में हमने 92 चेक करना है। 92 है, 92 के आगे क्या कोई वैल्यू है, नहीं है हमारे पास, तो हम 92 में जाके 0 वाले रो में, कॉलम हमारे पास 92 और रो हमारे पास 0 होना चाहिए, तो वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है 9638 है, ये वैल्यू है। और दूसरी बात हमने कहा था कि मैंटीसा को 0 पॉइंट में लिखा जाएगा, 963, इसको डबल चेक में कर लेता हूं, 9638, ये हमारे पास क्या है वैल्यू आ गई। फिर हमने कहा था कि इसको कैसे लिखा जाएगा, log 92 को हम क्या लिखेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ऐड होगा, किसके साथ ऐड होगा, मैंटीसा के साथ ऐड होगा। इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं। तो log 92 हमारे पास वैल्यू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था 1 है, फिर प्लस होगा मैंटीसा के साथ, मैंटीसा 0.9638, ये हमारे पास क्या है वैल्यू है, ये हमने यहां पर लिख ली।
याद रखें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस 0 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के साथ ऐड होगा, इस नंबर के साथ नहीं, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड ये वाला हिस्सा मैंटिसा है, ये वाला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम यहां पर सीख चुके हैं। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेंगे। log 92 इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी इसको हम फिर क्या लिखेंगे 1.9638। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपल सा और आसान सा आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में है, सेम उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसको लॉगरिथम में लिखेंगे क्योंकि हमने इसका लॉग ही फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं लॉग, वैल्यू क्या है 1 2 3, ये हमने लिख लिया। क्या इस नंबर में कोई पॉइंट है, डेसिमल है? नहीं है। हमने क्या सीखा था, जैसे ही कोई नंबर खत्म हो जाए उसके बाद पॉइंट होता है, इस वजह से यहां पर हम वो यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 123 है, इसके साथ पॉइंट और जीरो लगा के, जीरो इस वजह से ताकि पॉइंट आपको वाजे हो सके। अब भी ये 123 है, पहले भी 123 था। हमने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करना है। हमने कहा था कि हम रेफरेंस पोजीशन के जरिए क्या फाइंड आउट करेंगे, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। रेफरेंस पोजीशन कहां लगाया जाएगा, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे पहली जो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू यहां पर ये है, हमने यहां पर लगा लिया। फिर हमने कहा कि जो पहली वैल्यू होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए, बकाया कुछ भी हो। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, पॉइंट और रेफरेंस के बीच में, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 और 2। तो यही हमारा क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हुआ। कितने नंबर का डिफरेंस है, 1 और 2 है कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसको हम इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरी ये बात याद रखिए कि पॉइंट और यहां पर रेफरेंस पोजीशन हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। यह बात हमने सीखा था कि जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस में होगा। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इसको रफ वर्क में लिख ले साथ में ताकि ये आपको और याद रहे, तब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा। ये अपने लिए लिख ले साथ में, ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक के बाद अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैंटिसा को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मैंटिसा क्या होना चाहिए, हमने कहा कि जब ये हम मैंटिसा को फाइंड आउट करेंगे हमारे पास हम क्या कर देंगे, 0 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, पॉइंट को, सॉरी। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 123 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, याद रखें अब हमारे पास जो वैल्यू है, हमने सिंपली पहली दो वैल्यूज, पहले जो 2 नंबर्स होंगे इसको देखना है, पहले 2 नंबर्स, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, 12। तो हम लॉगरिथम का टेबल ओपन करेंगे। हमारे पास यहां पर कॉलम में, कॉलम हमारे पास यू होता है ऊपर से नीचे की तरफ, कॉलम में हम 12 को चेक करेंगे, ठीक है। 12 के बाद क्या नंबर है, 3। अब हम जाएंगे रो में, तो तीसरा रो हमारे पास और 12, ये हमारे पास क्या बन रहा है, 1 2 3 ना, सॉरी ये हमारे पास है 0899, ये वैल्यू है 0899। हमने कहा मैंटिसा को हम हमेशा 0 पॉइंट में लिखेंगे, 0.0899 ये वैल्यू है हमारे पास। इसको पॉइंट में इस वजह से लिखेंगे ताकि आंसर में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पॉइंट दोनों हिस्से हमारे पास आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे लॉग 123 का हमारे पास क्या होगा, यहां पर सीख लें, इज इक्वल टू, हमने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास होता है ये हमने लिख लिया, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को आपस में ऐड करवा लिया जाता है, ये हमने मैंटिसा लिख लिया, ठीक हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेंगे तो हमारे पास log 123 इज इक्वल टू, इसका क्या बन रहा है, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा 0.0899, ये हमने लिखा। ये जो 2 है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के साथ ऐड होगा, तो ये किस कंडीशन में बनेगा, log 123 का हमारे पास आंसर हमने फाइंड आउट किया 2.0899, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हमारे पास इस वैल्यू में कोई पॉइंट पहले से मौजूद है, नहीं है, तो हम पहले इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं, log 4546, ठीक हो गया, वैल्यू इस कंडीशन में है, हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर
हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉइंट मौजूद होता है। अब हम पॉइंट का सहारा लेते हैं। हमने कहा कि अगर किसी भी वैल्यू में पॉइंट पहले से ना हो तो क्या समझा जाता है, उसके एंड में हमारे पास क्या है, पॉइंट है, और साथ में हम जीरो इस वजह से ताकि पॉइंट वाज़ेह हो सके। यह हमने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने कहा रेफरेंस पोजीशन कहां पर लगाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर। जो पहला नंबर होगा और पहला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बकाया कुछ भी हो वहां पर हम लगा लेंगे। अब हमने कहा कि यहां पर रेफरेंस पोजीशन से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट होगा। हमने कहा कि रेफरेंस पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 3 नंबर का डिफरेंस है। तो हमने यहां पर क्या कहा कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 3 हुआ। अब हम चलेंगे, हमने कहा यहां पर हमने मैंटिसा को फाइंड आउट करना है। यह हमने मैंटिसा लिखा। मैंटिसा को हमेशा 0 पॉइंट में लिखा जाएगा, ठीक है, इशारिया में हम उसको लिखते हैं। अब कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सिंपल सा और आसान सा इसका प्रोसेस है। वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 46 ये वैल्यू है। हमने कहा सबसे पहले जो दो नंबर्स है इनको देखा जाएगा। यहां पर जो पहले दो नंबर्स है कौन से हैं, 4 5। 45 को हम क्या करेंगे, कॉलम में इसको चेक करेंगे। ये हमने इसको ओपन किया, हमारे पास क्या यहां पर 45 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ऊपर से यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या चेक करेंगे, 45 हमने ढूंढ लिया। अब तीसरे नंबर की तरफ चलेंगे, तीसरा नंबर क्या है, 4 है। तो अब रो में चलेंगे, 45 का 4 हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। ये हमने 45 का 4 फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास क्या है, 6571, ये हमारे पास वैल्यू है 6571 ये नंबर हमने लिख लिया, ठीक है। एक दफा फिर से मैं चेक कर लेता हूं, 45 का 4 6571, ठीक। अब हमारे पास 3 नंबर हम यूज कर चुके हैं। लास्ट नंबर, 4th नंबर जो है हमारे पास, ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। हमारे पास यहां पर अलग से एक टेबल दिया गया है, इसमें क्या लिखा गया है, मीन डिफरेंस। यहां पर क्या है, 6 है। तो 6 वाले खाने से हम 45 के सामने ऊपर रो में जाके हमने 6 फाइंड आउट करना है, इसको नीचे लाके 45 के सामने चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 6 है, और 6 जो नंबर है वो इसके साथ ऐड होगा। ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है और तरीका है। अब हम इसको आपस में ऐड करवा लेते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है। मैंटिसा को आपस में ऐड करवाने से फिर से ये नंबर हमारे पास क्या बनेगा, यहीं पे मैं साथ में लिख लेता हूं, 0.6571 में 6 ऐड कर दे तो ये 77 बन जाता है, ठीक हो गया। सॉरी, ये 6577, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में बन गई। कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मैंटिसा भी आ गया। हमने कहा इन दोनों को आपस में क्या करवाया जाएगा, आपस में ऐड करके लिखा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक, CH से कैरेक्टरिस्टिक है, M से मैंटिसा है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को आपस में हम ऐड करवाएंगे। वैल्यू क्या है, log 4546 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, और हमारे पास ये ऐड होगा मैंटिसा। मैंटिसा हमारे पास क्या है, 0.6577, ये वैल्यू है, ठीक है। इनको आपस में हम ऐड करवा लेते हैं, log है 4546, ये वैल्यू है। हमने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के साथ ऐड होगा। 3 में 0 ऐड कर दे तो 3.6577, ये वैल्यू हमने ऐड करवा दी। हमारे जो बुक में आंसर आया है वो ये है, 3.6577 हमारे पास आंसर ये आया है। अब हमारे पास जब हम इसके बुक में आंसर चेक करेंगे तो हमारे पास 3.6576 है, एंड में हमारे पास 7 है, बुक में हमारे पास 6 आया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, यहां पर हमने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। तो बुक में क्या हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है। दूसरा इसका पीछे लॉजिक ये है, इसको समझाने के लिए यहां पर इन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब हम लॉग दबाएंगे उसके बाद 4546 वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया कैलकुलेटर में डायरेक्ट, वो 3.6576 जो बुक में आंसर दिया गया है वो आएगा, ठीक। अब यहां पर हमारे पास बुक में जो दिया गया है हमने वही लॉगरिथम के टेबल इस्तेमाल किए, मगर हमारे पास आंसर ये आ रहा है। यहां पर इन्होंने शायद हमारे पास इसको क्या किया है, राउंड ऑफ किया है, मगर आंसर हमारे पास ये आता है। कैलकुलेटर में इन्होंने क्या किया है, वो कैलकुलेटर वाला आंसर डायरेक्ट डाल दिया है। तो यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी, इसको आप चेक कर ले, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस कंडीशन में है, फिर से क्वेश्चन में कोई पॉइंट डेसिमल हमारे पास नहीं दिया गया। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लॉग में लिखेंगे। हमने इसको लॉग में लिखा
क्या है वैल्यू 4000 हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट लाजमी लगाना होगा। ये बात हमें मालूम है कि कोई भी वैल्यू जब एंड खत्म हो जाती है, अगर पहले से उसमें पॉइंट नहीं हो तो उसके एंड में हमारे पास पॉइंट होता है, हम लिखते नहीं है। ठीक, यहां पर इसका पॉइंट है और पॉइंट को समझने के लिए हम 0 लगा देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। हमने कहा रेफरेंस पोजीशन कहां लगाया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा उसके सामने लगाया जाएगा, और जो पहला नंबर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमने कर लिया। अब अगला काम क्या है, यहां पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये बात हमने लिख ली। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट हुआ, हम रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में तादाद गिनेंगे, कितने नंबर है 1 2 3 नंबर है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ 3 हो गया। ये सिंपल सा और आसान सा तरीका है। अब आगे हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने मैंटिसा फाइंड आउट करना है। तो दो ही पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ये हमारे पास क्या है, मैंटिसा को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहां पर पहले दो नंबर्स को हम चेक करेंगे। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है 40 है, तो हम फिर से क्या करेंगे, लॉगरिथम के टेबल को हमने ओपन कर लेना है। हमने लॉगरिथम के टेबल को ओपन किया, हमारे पास हमने क्या करना है, वैल्यू, जो वैल्यू है नंबर क्या है 40 है। पहले दो नंबर्स हमने कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ चेक करने हैं, हमारे पास 40 आ गया। ठीक, 40 को हमने फाइंड आउट कर लिया। जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर हमारे पास रो के लिए होता है, रो हमारे पास क्या है 0 है, तो 40 को 0 में चेक करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है 6021। यह हमारे पास वैल्यू है कि नहीं, और हम इसको पॉइंट में लिखते हैं, यह हमने लिखा 6021, ये वैल्यू है हमारे पास, इसको हमने लिख लिया। 40 का 0 हमारे पास बन रहा है 6021, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, आगे इनको आपस में हमने ऐड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मैं लिख लेता हूं, हमारे पास हम लिखेंगे log 4000। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को आपस में हम ऐड करवाएंगे। CH से कैरेक्टरिस्टिक, M से मैंटिसा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करवा लिया जाएगा, दोनों नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 है, प्लस होगा मैंटिसा हमने फाइंड आउट किया 0.6021, ये है हमारे पास। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेंगे। ऐड करने का प्रोसेस तरीका क्या था, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के साथ, इशारे के इस तरफ जो नंबर होगा उसके साथ ऐड होगा। 3.6021, ये हमारे पास क्या हुआ, इस वैल्यू का लॉग हमने निकाल लिया। पार्ट नंबर हमारे पास 6 इस कंडीशन में है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन को सबसे पहले हम लॉग में कन्वर्ट करवा लेते हैं। लॉग 6005, ये वैल्यू दी गई है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट लगाना होगा, पहले से मौजूद नहीं है। अगर पहले से मौजूद नहीं है तो हमें यह बात मालूम है, कोई भी वैल्यू खत्म हो जाए उसके आखिर में यहां पर पॉइंट होता है, और ये 0 पहले भी 6005 था, अब भी 6005 था, यहां पर 10 0 और लगा ले तो ये फिर भी वही 6005 वैल्यू ही रहेगी। फिर हमने कहा था कि रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। रेफरेंस पोजीशन कहां पर लगाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा जो 0 नहीं होना चाहिए वहां पर हम लगाएंगे। ये हमने लगा लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट हुआ, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में हमने तादाद गिननी है। पॉइंट हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाए, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में होता है। 1 2 3, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 3, तो हमने 3 लिख लिया। आगे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, मैंटिसा हमने फाइंड आउट करना है। मैंटिसा को हमेशा 0 पॉइंट में ही लिखा जाएगा। मैंटिसा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पहले दो नंबर को हम चेक करेंगे। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है 60 है, सीधा जाके हमने क्या करना है, लॉगरिथम का टेबल हमने ओपन कर लेना है। लॉगरिथम के टेबल में हमने क्या फाइंड आउट करना है 60 वाला हमने ओपन किया, ये हमें कॉलम में ऊपर से नीचे ये कॉलम होगा, ठीक है। हमने कॉलम में 60 फाइंड आउट कर लिया, 60 हमें मिल गया। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो 60 का 0 हमारे पास क्या है, ऊपर रो में 0 देखेंगे, 0 लाके यहां पर 60 के साथ तो 7782, ये हमने लिख लिया 7782, ये हमारे पास नंबर है। यहां पर एक और नंबर बाकी है, चौथा नंबर बाकी है, फोर्थ नंबर बिल्कुल है, वो क्या है 5 है। मेन डिफरेंस आपके पास कॉलम होगा, इसमें आपने 5 रो 5, ये रो होगा, ठीक है। रो 5 में आपने सीधा लाके हमारे पास 60
पहला के रोक देना है, रो 5 पे हमारे पास क्या है 4 है, जो डिफरेंस है 4 वो इसके साथ ऐड होगा, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सिंपल हम जमा करवा देंगे। हमारे पास मैंटीसा आ चुका है। यहां पर अगर इन दोनों को जमा करवा लें, ये जो नंबर है वो इस मैंटीसा वाले पार्ट के साथ ही ऐड होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पॉइंट के उस तरफ मैंटीसा पार्ट है, तो ये भी मैंटीसा का हिस्सा है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0.778, 82 में 4 ऐड कर दे तो ये 86 बन जाता है। हमारे पास ये आ गया। फिर हम लिखेंगे log 6005, कैसे लिखा जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों पार्ट्स को आपस में ऐड कर ले, तो log हमारे पास 6005 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 है, और मैंटीसा हमारे पास क्या है 0.7786 ये हमारे पास है। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेंगे। हमने कहा कि ऐड करने का तरीकेकार प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड होगा। 3 में 0 ऐड कर दे 3, बकाया क्या है 7786, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगर हम बुक में चेक करें तो हमारे पास आंसर यही है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड में हमारे पास यहाँ पर 6 आया है, बुक में क्या है 5 दिया गया है। अगर कैलकुलेटर से इस वैल्यू को डायरेक्ट चेक किया जाए, पहले लॉग का बटन फिर 6005 पुट किया जाए, तो हमारे पास कैलकुलेटर में भी बुक वाली वैल्यू आ गई 3.7786, ठीक, मगर सॉरी 3.7785 हमारे पास कैलकुलेटर में आएगा। अब हमने यहां पर हमारे पास 5 नहीं है 6 है एंड में, ठीक, हमने यहां पर कोई मिस्टेक नहीं की। कैलकुलेटर हमें यह नहीं बताता कि इसके पीछे प्रोसेस क्या है, कैसे सॉल्व हो। हमने पीछे पूरा प्रोसेस देखा, हमारे पास ये है, तो वहां पर ये जो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, राउंड ऑफ का मसला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस में मसला था। पार्ट नंबर इससे पहले जो हमने किया था उसमें भी आंसर में एक ही नंबर आगे पीछे हुआ था, और यहां पर भी हमारे पास मसला है। तो बुक वालों ने क्या किया है, डायरेक्ट कैलकुलेटर वाली वैल्यू डाली है। हमने यहां पर प्रूफ करके दिया है कि हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। दोनों में फर्क नहीं है, इसको गलती नहीं कहा जा सकता। हमने यहां पर लॉग के टेबल से किया तो ये वाला ठीक रहेगा। पार्ट नंबर 7 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, पहले से यहां पर पॉइंट मौजूद है। जब पहले से किसी भी वैल्यू में पॉइंट इशारिया मौजूद हो तो हमें अपने आप से उसमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, क्योंकि किसी भी वैल्यू में एक ही पॉइंट आता है, एक से ज्यादा पॉइंट्स डेसिमल इशारिया नहीं आ सकता। अब हमारे पास सबसे पहले इसको हम लॉग में कन्वर्ट करवा लेते हैं। यहां पर हमने लॉग लिख लिया, ये वैल्यू क्या है 9.625, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। अब यहां पर हमने क्या लगाना है, यहां पर हमने लगाना है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन के जरिए ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया। कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हमने लगाना है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन कहां लगाया जाता है, किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा वहां पर हमने रेफरेंस पोजीशन लगा लेना है, और जो पहला नंबर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, इसकी कंडीशन है। यहां पर पॉइंट इशारिया और रेफरेंस पोजीशन एक ही जगह है, ऐसी सूरत में हमें बताया गया है जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा 0 होगा। ये बात हमने यहां पर लिख ली। अगला क्या है हमारे पास, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैंटीसा फाइंड आउट करना है। हमें सिखाया गया था कि हमारे पास इस किताब में कहते हैं कि जब भी हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना है, इसमें जो पॉइंट होगा इशारा होगा इसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब क्या है कि इस वैल्यू को अब हम यू देखेंगे 9625, पहले क्या था 9.625, अब जो हमारे पास पॉइंट है इशारा डेसिमल है इसको हम भूल जाएंगे। हमें मालूम है कि जो पहले दो नंबर होते हैं इसको हमने क्या करना होता है, लॉग के टेबल में देखना होता है। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है 96 है, तो हम क्या करेंगे लॉग के टेबल में लॉगरिथम में जाएंगे, हमारे पास लॉग के टेबल में किसको ओपन करेंगे 96 को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने कॉलम में जाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ये क्या होता है कॉलम। कॉलम में हमने 96 फाइंड आउट करना है, 96 हमने फाइंड आउट किया। हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या है 2 को हम रो में, यहां पर ये क्या है रो, तीसरा जो नंबर होता है इसको रो में चेक करेंगे 2 सीधा लाके हमारे पास 96 के सामने क्या होगा, हमारे पास 2 की वैल्यू क्या है 9832, ये हमने लिख लिया 0.9832। हमने कहा मैंटीसा को हम किस चीज़ में लिखेंगे, पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे, ये हमने लिख लिया। चौथा नंबर बाकी है, चौथा नंबर हमारे पास क्या है 5। यहाँ पर जो हमेशा चौथा नंबर होगा मीन डिफरेंस अलग से यहाँ पर टेबल बनाया गया है, मीन डिफरेंस में हम जाके चेक करेंगे।
हमारे पास मीन डिफरेंस में वैल्यू क्या है 5 है, तो हम 5 रो को सीधा नीचे लाके हमारे पास किस कॉलम के साथ रखेंगे 96 और 5 रो यहाँ पर हमने चेक किया ये क्या है 2, ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगी। इन दोनों को अगर हम ऐड करवा ले, ये बात याद रखिए ये मेंटिसा पार्ट है, ये मेंटिसा के साथ ऐड होगा हमेशा, तो ये पे क्या बनेगा 0.9834 ये बन जाएगा, ये हमने लिख लिया। आगे लेके चलते हैं, अब हमने क्या करना है लॉग 9.625 को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पार्ट को ऐड किया जाएगा, जमा किया जाएगा। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट किया वो क्या है 0 है, तो 0 प्लस मेंटिसा क्या है 0.9834 ये हमने लिख लिया। दोनों को आपस में ऐड करवा लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 625 ये हमने लिख लिया। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट के साथ ऐड होगा, ये मेंटिसा पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक, ये भी 0 में 0 ऐड करें वही 0.9834 ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसमें फिर से हमारे पास जो पॉइंट है इशारिया है ये पहले से दिया गया है, पहले से दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास क्या है लॉग वैल्यू क्या है 165.5 वैल्यू कुछ इस कंडीशन में है। हमने क्या फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमें रेफरेंस पोजीशन लगाना होगा, रेफरेंस पोजीशन के बाद ही हमारे पास क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। रेफरेंस पोजीशन कहाँ लगाया जाता है, हमें याद है कि रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा, और पहला नंबर भी 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर लाके हमने रेफरेंस पोजीशन लगा देना है। पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के बीच में कितने नंबर्स का फर्क है 1 और 2, ठीक है, यहां पर हमने 2 लिख लिया, ये हमारे पास क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है मेंटिसा हमने फाइंड आउट करना है। मेंटिसा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर में हम जो पॉइंट है डेसिमल है इसको इग्नोर कर लेते हैं, भूल जाते हैं, ठीक। पहले 2 नंबर हमारे पास क्या है 16 है, तो लॉगरिथम के टेबल में हम जाएंगे, हमने 16 को ऊपर से नीचे कॉलम की तरफ हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास ये कॉलम रहेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन कर लेता हूं। हमारे पास कॉलम में हम चेक करेंगे ऊपर से नीचे, ये कॉलम है, ये हमारे पास रो है, ठीक हो गया। कॉलम में पहले 2 नंबर चेक करेंगे क्या है 16 है, हमें कॉलम में मिल गया 16 ये रहा। रो में क्या चेक करेंगे, जो तीसरा नंबर होगा, तीसरा क्या है 5 कॉलम में चेक करेंगे 16 हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 2175, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 0.2175 ये हमने इसके साथ लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। आगे इसके साथ चौथी वैल्यू भी बाकी है, चौथा हमारे पास क्या है 5 है 5। अब जो चौथी वैल्यू होगी हमेशा इसको हम कहाँ जाके चेक करेंगे, मीन डिफरेंस वाले टेबल में जाके चेक करेंगे। मीन डिफरेंस वाले टेबल में कौन सा है, रो में जाके हमने 5 रो नीचे लाके 16 पे हमने रोक देना है। अब यहाँ पर मसला यह है कि इस बॉक्स में हमारे पास 14 भी है 13 भी है, हमने 13 को चूज करना है। क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमने 14 को चूज करना है कि 13 को चूज करना है। यहां पर चेक करें, जो पहले 4 नंबर 16 के सामने लिखे गए हैं, ठीक है, ये जो पहले 4 बॉक्सेस हैं ये वैल्यू ऊपर है, आगे वाले 5 से लेकर 9 वाले जो बॉक्सेस हैं वो नीचे लिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से अगर 4 तक हमारे पास वैल्यू आ जाए तो ऊपर वाली 14 वाली, उसी बॉक्स में 14 है तो 14 को चूज करेंगे। अगर 5 से लेकर 9 तक हमारे पास किसी भी रो में नंबर आ जाए तो नीचे वाला जो भी नंबर होगा 14 के नीचे 13 है, 13 को यूज करेंगे। एक ही बॉक्स में 14 और 13 है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि पहले से लेकर चौथे रो तक जो भी नंबर आ गया तो ऊपर वाला नंबर यूज होगा। अगर 5वें से 90 तक रो में कोई भी नंबर आ गया तो हम नीचे वाला हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास नंबर 5 था, 5 को हम चेक करें तो 16 में 5 वाले नंबर तमाम नीचे लिखे गए, इस वजह से हमने नीचे वाला नंबर ही 14 के नीचे 13 है, 13 को हमने चूज किया उसी बॉक्स में। ये इसके पीछे सिंपल सा और आसान सा लॉजिक है, इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर ले, 2175 में ऐड कर लेते हैं 13, तो ये हमारे पास बन गया, ये वैल्यू बन गई 0.2188, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे log 165.5
इज इक्वल टू, हमने क्या बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पार्ट को आपस में ऐड करवा लिया जाएगा। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पार्ट भी मौजूद है और मैंटिसा पार्ट भी मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, ये ऐड होगा हमारे पास 0.2188, ये इस वैल्यू के साथ हमारे पास ऐड होगा। इसको ऐड करवा लेते हैं, वैल्यू क्या है 16.5 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड होगा 2 + 0 2 ही होता है 0.2188। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपल सा और आसान सा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 9 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हमारे पास पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सीख लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे लॉग में लिखा 0.2224, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में दी गई है। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है 0.24, ये वैल्यू दी गई है। हमने इसमें से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, उसके लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें रेफरेंस पोजीशन डालना पड़ेगा। ठीक, हमने कहा रेफरेंस पोजीशन कहां पर जो डाला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नंबर पे। पहला नंबर यहां पर 0 है। दूसरा रूल हमें याद है कि पहला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से ये हमारे पास पहला नंबर बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। अब यहां पर हमारे पास हमने कहा कि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में हम क्या देखेंगे कि कितने नंबर का फर्क है, एक ही नंबर आ रहा है, तो यहां पर हमने 1 लिखा। यहां पर आके स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। याद रखें, हमने कहा कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, अब पॉइंट लेफ्ट हैंड पे है, रेफरेंस पोजीशन राइट हैंड पे है, तो ये माइनस रहेगा। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस में रहेगा। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो कैरेक्टरिस्टिक किस में आया, माइनस में। ये कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हमने मैंटिसा को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमने सिंपली लिख लिया। मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। जब हमने पॉइंट को इग्नोर किया तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.224। याद रखिए, किसी भी वैल्यू के सामने अगर 0 हो, यहां पर मैं 10 0 भी लगा दूं तब भी ये वैल्यू क्या है 224। ठीक, तो इस वजह से 0 को हम इग्नोर कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या है 24 है, 224 है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड भी जितने 0 ऐड कर दे जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड भी 0 ऐड करते जाएंगे तो ये वैल्यू हजारों से लाखों में करोड़ों में फिर चेंज होती जाएगी। ठीक हो गया, तो 0 हमारे पास वैल्यू पे असर रखता है, सिर्फ उसकी पोजीशन को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंटिसा के लिए हम क्या करते थे, इस पॉइंट को इग्नोर करते थे। पॉइंट को इग्नोर करके तो ये हमारे पास 224 वैल्यू बन चुकी है। हमने कहा जो पहली 2 वैल्यूज है इसको हम चेक करेंगे। हमारे पास पहली 2 वैल्यूज क्या है 22 हमारे पास है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे तक कॉलम में जाके चेक करेंगे। कॉलम में क्या चेक करेंगे 22, हमें 22 मिल गया। अब तीसरी वैल्यू क्या है 4, तो 4 हम जाके रो में चेक करेंगे। रो में हम चेक करेंगे 4 को नीचे लाके हमने कहां पर रोक देना है 22 में, तो ये हमारे पास क्या है 4 3502 ये बन रहा है हमारे पास 3502। हमने लिखा 3502। हमने सीखा था कि हमेशा मैंटिसा को पॉइंट में लिखा जाता है, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। फिर हमने दूसरी बात सीखी थी कि हमारे पास लॉग ऑफ 0.224 इसको किस कंडीशन में लिखा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को आपस में ऐड करेंगे, जमा करेंगे। हमने जमा करवा लिया। लॉग 0.224 कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट किया था -1, ऐड होगा किसके साथ 0.3502, इन दोनों के साथ इनको ऐड करवा लेते हैं तो log 0.224 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पार्ट के साथ ही ऐड होगा। -1 में 0 ऐड करवा दे तो वही -1 ही रहता है। याद रखिए लॉगरिथम में हम माइनस को यू ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथम में इस अंदाज में लिखा जाता है, तो माइनस के ऊपर जो बार है वो -1 अब यू कहला जाएगा 0.3502। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। अगला जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास सबसे पहले इसको हम लॉग में लिख लेते हैं। क्वेश्चन को जैसे ही हमने चेक किया हमारे पास पॉइंट इशारिया पहले से दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, हमें लगाने की जरूरत नहीं है।
अब हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में है, हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए इसको फिर से लिख लेते हैं, 1.645 ये हमने लिख लिया। इसको बाद लिखने के बाद हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? हमने सीख लिया था कि हमें रेफरेंस पोजीशन लगाना चाहिए। हमने सीखा था कि रेफरेंस पोजीशन कहां पर लगना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहला जो नंबर होगा उसी के सामने हम लगाएंगे। और दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि अगर पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन एक ही जगह पर हो तो ऐसे कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमने यहां पर लिख ली। अब हमारे पास अगला क्या है, मैंटिसा हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमने मैंटिसा लिख लिया। मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट होता है, इशारा होता है, इसको हम इग्नोर कर लेंगे बल्कि भूल जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1645 ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगी। मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए पहले दो नंबर्स हम चेक करेंगे। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है, 16 है। क्या है, 16 का 4 हम चेक करेंगे। तो यहां पर हम इसको देख लेते हैं। तो लॉगरिथम टेबल में हम सबसे पहले कॉलम में जाके हमने क्या करना है, 16 को देखना है। ये कॉलम है, कॉलम में जाके सबसे पहले हम 16 को चेक करेंगे। हमारे पास कॉलम में जाके हमने 16 को फाइंड आउट कर लिया। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये 4 हमारे पास क्या होगा, रो में चेक करेंगे। हमारे पास 4 को हम रो में चेक करेंगे। तो चौथा रो हमारे पास 16 के सामने लाके रोक देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 2148 यहां पर हमने लिख लिया। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सबसे पहले इसको लिख लिया जाएगा 0.2148। इसको डबल चेक कर लेते हैं। हमने कहा मैंटिसा को हमेशा हम किस में लिखेंगे, पॉइंट में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2148 ये हमने लिख लिया। चौथी वैल्यू बाकी है। चौथी वैल्यू को हम कहां पर फाइंड आउट करेंगे, मेन डिफरेंस। और मेन डिफरेंस इसके साथ फाइंड आउट होगा, 5 है। तो मेन डिफरेंस 5 रो में अगर हम चले जाए तो हमारे पास दो वैल्यूज है, 14 और 13। हमने ऊपर वाली वैल्यू चूज करनी है। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू भी ऊपर वाली है, इस वजह से हमने ऊपर वाली 14 चूज कर ली। ये सिंपल सा और आसान सा तरीका है। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे इन दोनों वैल्यूज को। इन दोनों वैल्यूज को आपस में अगर हम ऐड करवा लें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2148 में अगर हम 14 ऐड करवा ले तो ये हमारे पास 0.214 सॉरी ये 62 बन जाएगा हमारे पास। इसको कैलकुलेटर से डबल चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो सके। हमारे पास वैल्यू क्या है, 2148 प्लस होगा इसमें 14, तो 2162 ये बन जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हम लिख लेंगे लॉग। हमारे पास 1.645 इसका लॉग हमारे पास क्या बनेगा, हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों पार्ट्स को आपस में ऐड करवा लेंगे। तो ये हमारे पास log 1.645 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है, ऐड होगा मैंटिसा पार्ट हमारे पास क्या है, 0.2162 ये कुछ इस तरह है। इन दोनों को आपस में अगर हम ऐड करवा ले, जमा करवा ले, तो ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, 645 इज इक्वल टू 0.2162 ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। पार्ट नंबर 11 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व कर रहे थे। फिर से हम पॉइंट को अगर चेक करें वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है। ठीक, ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना होगा, सबसे पहले इस वैल्यू को मैं लिख लेता हूं, लॉग वैल्यू क्या है 0.00257 ये कुछ इस कंडीशन में ये वैल्यू दी गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इनमें रेफरेंस पोजीशन पुट करना है। रेफरेंस पोजीशन हमने कैसे डालना है, इसमें उसका रूल हमें मालूम है। और रेफरेंस पोजीशन को डालने से हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल सा और आसान सा इसका प्रोसेस है। हमने कहा रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर डाला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो पहला नंबर होगा। पहला नंबर तो यहाँ पर 0 है। दूसरी कंडीशन ये थी कि पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तमाम 0 है, तो इस वजह से पहला नंबर इसका ये हुआ। यहां पर लाके हमने रेफरेंस पोजीशन डाल दिया। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में, डेसिमल के बीच में कितने नंबर थे, 1 2 3, तो हमने यहां पर क्या लिखा, 3 लिख लिया। ये बात हमने लिखी। अब यहां पर ये जो 3 है प्लस होगा या माइनस होगा, इसको चेक करेंगे। पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ गया, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो माइनस में आएगा, इस वजह से ये -3 हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने मैंटिसा को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमने मैंटिसा लिख लिया, ये मैंटिसा मैंने लिखा। अब मैंटिसा को लिखने के बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
हमने कहा मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट को इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट को इग्नोर करेंगे 0.00257। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरो हो तो वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये भी 257 है, ये भी 257 है, इस वजह से हम पहले जो 3 जीरो है वो इग्नोर कर देते हैं। पहले 2 नंबर हमने क्या करना है, लॉगरिथम के टेबल में जाके हमने कॉलम में देखने हैं, तो हमें क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा। तो हम 25 लॉगरिथम के टेबल में सीधा जाएंगे, हमारे पास क्या फाइंड आउट ओपन करना है, कॉलम में 25 हमने ओपन करना है। हमें 25 मिल गया, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे 25 हमें मिल गया। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है 7 है, तो 7 को हमने रो में फाइंड आउट करना है। 7 हमारे पास 7 हो गया, 7 सीधा ला के हमने 25 पे रोक देना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4099। ये हमारे पास वैल्यू है 4099। इसको मैं डबल चेक कर लेता हूँ, 25 का 7 हमारे पास 4099, और हमने कहा था इन वैल्यूज़ को हम पॉइंट में लिखेंगे मैंटिसा को। ये सिंपल सा और आसान सा काम हमारे पास हो गया, ठीक। आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग, हमारे पास वैल्यू क्या है 0.00257। इन वैल्यूज़ में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को आपस में ऐड करवा लिया जाएगा। ये वैल्यू सेम एज इट इज़ एक दफ़ा फिर से लिखें। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है -3 प्लस होगा 0.4099 के साथ। हमारे पास आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.00257। इसका आंसर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड होगा, -3 में 0 ऐड करवा ले तो -3, माइनस हम ऊपर लिखते हैं लॉगरिथम में, ठीक, ये बात याद रखिएगा। और 4099 ये हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 12 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, सेम इसी प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिर से हम इसको लॉग में लिख लेते हैं। हमारे पास 0.0145 वैल्यू कुछ इस कंडीशन में दी गई। हमने इसमें रेफरेंस पोजीशन लगाना है। रेफरेंस पोजीशन कैसे लगाया जाएगा हमें मालूम है, और रेफरेंस पोजीशन को लगाने के बाद हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट होगा, हमने कहा था कि हमने रेफरेंस पोजीशन लगाना है, कहाँ लगाया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नंबर पे, और पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, दोनों 0 हो गए, तो पहला नंबर हमारे पास ये हो गया। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है 1 और 2, तो यहाँ पर हमने इसको -2 लिखा। -2 क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ऐसे कंडीशन में ये माइनस में रहेगा। अगला काम क्या है, मैंटिसा हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने मैंटिसा लिख लिया। मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं। वैल्यू क्या है 00145, हमने पॉइंट को इग्नोर कर दिया। ये भी 145 है, ये भी हमारे पास 145। पहले 2 नंबर्स को कॉलम में चेक करें, हमारे पास क्या है 14 है। तो हमने क्या किया, लॉग के टेबल को हमने ओपन किया, हमने लॉग के टेबल को ओपन किया 14, हमने 14 मिल गया। तीसरा नंबर क्या है हमारे पास 5 को रो में चेक करेंगे, ठीक, 5 रो हो गया। सीधा लाके हमने 14 पे रोक देना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1614। हमारे पास इसको लिख लेंगे 1614, ये हमने लिख लिया। और मैंटिसा को हमेशा हम 0 पॉइंट में लिखेंगे, ये बात हमें याद हो गई। इसको पॉइंट में क्यों लिखा जाता है कि ताकि जब हमारे पास आंसर आ जाए, आंसर में पॉइंट होगा, पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पार्ट अलग अलग करता है, ये पॉइंट ही होता है जो कि अलग करता है इनको, इस वजह से हम ये लिखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, लॉग 0.0145, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पार्ट को आपस में ऐड करवा लेंगे। ये वैल्यू सेम एज इट इज आएगी। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है -2 प्लस 0.1614 हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब आगे लेके चलते हैं। अब आंसर हमारे पास लॉग 0.0145 का आंसर क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड होगा, और माइनस हमेशा लॉगरिथम में हम ऊपर बार की शक्ल में लिखते हैं 1614, ये इसका क्या हुआ आंसर हो गया। पार्ट नंबर 13 इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फिर से सबसे पहले इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं 0.0067, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में है। अब इसमें हमने रेफरेंस पोजीशन डाल देना है। रेफरेंस पोजीशन हम क्यों डालेंगे, ताकि इसमें हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट हो सके, कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट हो सके, इस वजह से हम इसमें रेफरेंस पोजीशन डालते हैं। रेफरेंस पोजीशन कहाँ डाला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नंबर पर, और पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास 0 है, इस वजह
से ये पहला नंबर हमारे पास हो गया। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट में कितना डिफरेंस है नंबर का, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1 2 3, और ये -3 में लिखा। -3 में क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इस वजह से ये माइनस में आ गया। मैंटिसा को फाइंड आउट करने के यहां पर हमने लिख लिया मैंटिसा। मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए जो भी वैल्यू दी गई है इसमें हम 0 को इग्नोर कर ले, पॉइंट को सॉरी, तो 00067 ये हमारे पास 67 नंबर है। ठीक है, इसको इस कंडीशन में भी लिख लेते हैं, 0 को ख़त्म कर लेते हैं। हमने कहा पहले जो 2 नंबर है इनको हमने क्या करना है, सीधा जाके हमारे पास लॉगरिथम के टेबल में इसको हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें हमारे पास तीसरी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तीसरी वैल्यू मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 है। सबसे पहले हम जाके कॉलम 67 में ऊपर से नीचे तक हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 67 के साथ जो पहला उसको ऊपर चेक करेंगे तो 0 होगा हमारे पास। वैल्यू क्या है, 8261। ठीक हो गया, 8261 ये हम लिख लेते हैं, 0.8261 ये हमने लिख लिया। आगे कोई हमारे पास डिफरेंस है ही नहीं जो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, हमारे पास हम लिखेंगे लॉग 0.0067, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को हम आपस में ऐड करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू सेम एज इट इज आप लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -3 प्लस होगा मैंटिसा हमारे पास 0.8261। इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम ऐड कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, log ऑफ 0.0067 इज इक्वल टू, हमने कहा लॉगरिथम में हम माइनस को ऊपर बार की शक्ल में लिख लेते हैं, पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड होगा, -3 0 में ऐड हो गया तो वही -3, 8261 ये हमारे पास क्या हुआ आंसर। पार्ट नंबर हमारे पास क्या है, 14 है। इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में है, फिर से पॉइंट इसमें मौजूद है तो हम लिख लेते हैं log 3.85 ये वैल्यू है। इसमें हमने क्या पुट करना है, हमने रेफरेंस पोजीशन इसमें पुट करना है। रेफरेंस पोजीशन से क्या होगा, हमारे पास हमें कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वजह से हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर पुट किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा और पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तो पहला नंबर हमारे पास ये बनता है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर आएगा। ये हमने डाल दिया। इसमें हमने कहा रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट अगर एक जगह आ जाए तो ऐसी कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। अब हम चलेंगे मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए। मैंटिसा हमारे पास क्या है, हमने कहा मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो ये हमारे पास 385 नंबर कुछ इस कंडीशन में बना। पहले 2 नंबर्स को कॉलम में चेक करेंगे, हमारे पास 38 कॉलम हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने इसको ओपन किया, 38 हमारे पास यहाँ पर हमें मिल गया। हमारे पास रो कौन सा होना चाहिए, 5, तीसरा हमारे पास रो है, तो 38 5, यहाँ पर 5 में जाके सीधा हम क्या करेंगे, 35 में रुक जाएंगे। ये वैल्यू हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 5 रो हमारे पास 38 में लाके हम रोक देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसको मैं डबल चेक कर लेता हूँ। 38 हमारे पास 5, ये वैल्यू है 5855, मैं इसको लिख लेता हूँ 0.5855, ये वैल्यू बन रही है। आगे चौथा कोई नंबर नहीं है तो डिफरेंस नहीं हुआ हमारे पास, इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉग हमने लिखा 3.85, ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को आपस में ऐड करेंगे, ये वैल्यू सेम एज इट इज लिखे। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, 0 ऐड होगा मैंटिसा के साथ 0.5855, ये वैल्यू है हमारे पास, और log ऑफ 3.85 इसका आंसर हमारे पास क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो गया 5855, ये हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर हो गया। तो लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। फिर से हमने सबसे पहले इसको लॉग में लिखना होता है। लॉग हम लिख लेंगे 0.00136, ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमने रेफरेंस पोजीशन इसको पुट करना है। रेफरेंस पोजीशन पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट हो जाएगा, इस वजह से हमने ये लिखा। कैसे फाइंड आउट होगा, हमने रेफरेंस पोजीशन डालना है, कहाँ पर डाला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पहला नंबर में डाला जाएगा, और पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो पहला नंबर हमारे पास ये बनता है। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट में कितना डिफरेंस है, 1 2 3, तो -3 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ इसको हमने मूव करवाया। ठीक हो गया।
अब हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट हमारे पास क्या है, मैंटिसा को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैंटिसा लिखा, सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। हमने मैंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए 0 को इग्नोर करना होता है। तो 0 0 0 136, ये भी 136 है, ये भी 136 है। पहले दो नंबर्स को हम कॉलम में चेक करेंगे, हमारे पास 13, तो स्ट्रेट जाके हमने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल को हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमने लॉगरिथम टेबल को ओपन किया और कौन सा 13 नंबर हमने कॉलम में चेक करना है। 13 हमें मिल गया, 13 के साथ रो क्या है 16, तीसरा नंबर क्या है 6, तो 6 सीधा लाके 13 पे रोक देंगे तो ये हमारे पास क्या है 1335, ये वैल्यू बन रही है 1335। तो ये हमने लिख लिया 0.1335, इसको पॉइंट की शक्ल में लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है लॉग, ये हमने लिख लिया 0.0136। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड किया जाएगा। हमें मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -3 ऐड होगा, मैंटिसा हमारे पास 0.1335, ये कुछ इस कंडीशन में आया। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो लॉग ऑफ 0.00136, ये वैल्यू हमारे पास -3, ये दोनों ऐड होंगे तो -3 माइनस ऊपर आ जाता है 1335। ये इसका सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉगरिथम टेबल यूज़ करना सीखा, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। हमारे पास इसके टोटल 15 पार्ट थे। इस लेक्चर में हमने इसको आसान अल्फाज में सीखे और समझे। एक दो क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा था, एक नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसमें कंफ्यूजन थी आंसर में, ठीक हो गया। वो इस वजह से है कि बाज़ औक़ात इस नंबर को राउंड ऑफ कर लिया जाता है एज़ पर कैलकुलेटर। जब हमने देखा तो बुक वाला ही आंसर आ रहा था, मगर हमने क्या करना है लॉग टेबल से जब हमने चेक किया तो हमारा वाला आंसर आ रहा था। तो इस वजह से दोनों में इतना फ़र्क नहीं होता। ये सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे, हमने आसान अल्फाज में सीखे और समझे। होप आपको ये वाले आसानी से समझ आ गए होंगे।